अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा अब आपके शेड्यूल के मुताबिक आपके इस्लामियात का पीरियड स्टार्ट हो गया है। तो अब हम लोगों ने इस्लामियात की रीडिंग करनी है और साथ ही इसकी हमने बुक एक्टिविटीज़ करनी है। तो सबसे पहले सारे बच्चे अपनी बुक पे डेट एंड डे मेंशन करें। ठीक है जी। डेट है आपके पास 8 जून। ठीक है। सेंटर में आप लोग पढ़ाई राइट करेंगे और नेक्स्ट आपने डे राइट करना है और दिन है हमारे पास आज पी। ठीक है। सफ़ा नंबर है आपके पास 16, बाब 2, सबक नंबर 1, कुरान मजीद। ठीक है बेटा। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी रीडिंग करनी है, तो सारे बच्चे फिंगर रखेंगे जी। कुरान का मतलब है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। अल्लाह की तरफ से सीधी राह दिखाने के लिए जो किताबें नाजिल हुईं, कुरान मजीद उनमें से आखिरी किताब है। इससे पहले जितनी किताबें नाजिल हुईं वो सब एक ख़ास वक्त के लिए थीं, मगर कुरान मजीद क़यामत तक इंसानों की रहनुमाई करता रहेगा। ठीक है। कुरान मजीद का मतलब क्या है? बार बार पढ़े जाने वाली किताब, यानी जिसको बार बार पढ़ा जाए। ठीक है। और कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताबों में से है। अल्लाह ताला की तरफ से जो किताबें नाजिल हुई वो 4 हैं, यानी कि आसमानी किताबें कितनी हैं? वो 4 हैं। ठीक है। और उनमें सबसे आखिरी किताब कौन सी है? कुरान मजीद है। और कुरान मजीद किस पे नाजिल हुई? प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो किताबें नाजिल हुई थी वो एक ख़ास वक्त के लिए नाजिल हुई थी। ठीक है। और फिर बाद में उन सबको मनसूख कर दिया गया, यानी कि उनके बाद कुरान मजीद आया ना। तो ठीक है। अब कुरान मजीद जो है वो सब के लिए हिदायत का ज़रिया है क़यामत तक। कुरान मजीद के बाद अब कोई किताब नहीं आएगी, तो आप सब ने जो है कुरान मजीद पे अमल करना है। इससे पहले जो किताबें नाजिल हुई उन पर अमल नहीं करना। ठीक है। क्योंकि कुरान मजीद जो है वो आखिरी किताब है और आखिरी नबी पे नाजिल हुई है। तो कुरान मजीद इंसानों की रहनुमाई के लिए है, क़यामत तक ये इंसानों की रहनुमाई करेगा। और पहले जो किताबें नाजिल हुई वो एक ख़ास वक्त के लिए थी, लेकिन ये कुरान मजीद जो है ये क़यामत तक अब रहेगा। ठीक है। इस पर क़यामत तक अमल किया जाएगा और ये क़यामत तक इंसानों की रहनुमाई करता रहेगा। ठीक है। अब आएँ जी हम इसके बारे में, कुरान मजीद के बारे में मज़ीद मालूमात जो है वो हासिल करते हैं। अच्छा, अब देखें पहली जो आपके पास है लाइन, ये देखें कुरान मजीद अरबी ज़बान में है। अब कुरान मजीद की आपको ज़बान बताई जा रही है। कुरान मजीद की कौन सी ज़बान है? कुरान मजीद अरबी ज़बान में है। ठीक है। अच्छा, कुरान मजीद नाजिल कब हुआ? अब आपको ये बताया जा रहा है। तो कुरान मजीद रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल होना शुरू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है कुरान मजीद को 30 हिस्सों में तकसीम किया गया है, हर हिस्से को पारा कहते हैं। आपको पता है ना कुरान मजीद जो है अरबी ज़बान में है और ठीक है रमज़ान के महीने में नाजिल हुआ है। और कुरान मजीद के कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। ठीक है। यानी कि कुरान मजीद को 30 हिस्सों में तकसीम किया गया है और हर हिस्से को पारा कहते हैं। अब इसकी फिर सूरतों के बारे में बताया गया है। सूरतों की तादाद 114 है। सूरतों की तादाद 114 है। सूरह तौबा के सिवा हर सूरत का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है। अच्छा बच्चों, कुरान मजीद में एक सूरत है सूरत तौबा। सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह शुरू में नहीं है। बाकी तमाम जो सूरतें हैं उनके स्टार्ट में आपको बिस्मिल्लाह लिखी हुई नज़र आती है और हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। लेकिन सूरत तौबा एक वाहिद सूरत है जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी हुई। ठीक है। आगे नेक्स्ट देखें, सबसे पहली सूरत कौन सी है और अब आखिरी सूरत कौन सी है आपको उसके बारे में बताया गया जी। तो पढ़ें। सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा है और सबसे आखिरी सूरत सूरतुन नास है। पहली सूरत कौन सी है? सूरत फातिहा, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह अलहम्दु शरीफ। ठीक है, जिसे आप लोग अपनी ज़बान में बोलते हैं। और सबसे आखिरी सूरत सूरतुन नास है। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे भी आप लोगों ने डेट एंड डे लगानी है। अब आपको बताया गया कि बड़ी सूरत कौन सी है और छोटी सूरत कौन सी है। तो सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है। ठीक है। सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरत बकरा है। ठीक है। और सूरत बकरा को सूरत बकरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें गाय का वाक़या है और गाय को अरबी ज़बान में बकर कहते हैं, इसलिए सूरत बकरा इसको कहा जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पढ़ें जी। हर सूरत छोटी छोटी आयत पर मुश्तमिल होती है। कुरान मजीद की तिलावत करते हुए जहाँ आयत ख़त्म हो वहाँ ठहरना चाहिए। सबसे पहले सूरत अलग की पहली 5 आयत नाजिल हुई, जिसे पहली वही भी कहा जाता है। अच्छा, अब हर सूरत जो है छोटी छोटी आयत पे मुश्तमिल है। आप देखें ना, आपको हर आयत के एंड पे ये इस तरह से
ये जिस तरह से ये गोल दायरा सा बना हुआ है इस तरह नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि हमारी आयत जो है कंप्लीट होती है, यहाँ पे हमें ठहरना चाहिए, ठीक है। और आप फिर बता रहे हैं कि सबसे पहले कुरान मजीद कहाँ से नाजिल होने स्टार्ट हुआ। सबसे पहले सूरत अलग की पहली 5 आयात नाजिल हुई थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में, और उसे पहली वही भी कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ें जी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें अच्छे और बुरे कामों के मुतल्लिक तफसील से बताया है, अच्छी बातों पर अमल करने और बुरे कामों से बचने का हुक्म दिया है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह ताला खुश हो जाएगा और हमें अपनी नेमतें अता फरमाएगा और आखिरत में जन्नत के बागों में दाखिल करेगा। जिसको अल्लाह की जन्नत हासिल हो जाए वही कामयाब है। अच्छा जी, अब हमें अच्छे और बुरे कामों के बारे में तफसील से बताया गया है कि हमने कौन से काम करने हैं और कौन से कामों से दूर रहना है। यानी कि हमने नमाज़ पढ़नी है, ज़कात अदा करनी है, ठीक है, और बुराई से बचना है, ठीक है, रोज़ा रखना है, अल्लाह की रज़ा के लिए अच्छे काम करने हैं। तो हम जो है अगर अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में दाखिल होंगे, और अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो हम जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। और जिसको अल्लाह की जन्नत मिलेगी वही बंदा कामयाब होगा, ठीक है। आगे पढ़ें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पिछली कौमों के वाक़यात भी बयान किए हैं, आखिरत की ज़िंदगी और जन्नत की नेमतों का ज़िक्र भी है। हमें चाहिए कि कुरान मजीद पढ़ें, इसको समझें, इस पर अमल करें ताकि दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब हो सकें, ठीक है जी। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पिछली कौमों के वाक़यात भी बताए हैं हमें, ठीक है, ताकि हम जो है उनसे इबरत हासिल करें और हम जो है वो काम ना करें जो उन लोगों ने किए थे और उन पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ, ठीक है। तो हमें चाहिए कि कुरान मजीद को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इस पर अमल करें और दूसरों को भी कुरान मजीद सिखाएं ताकि दुनिया और आखिरत में दोनों जगह कामयाब हो सकें। अब आ जाए बेटा इसकी एक्सरसाइज पे, पेज नंबर 18 पे जी। तो पेज नंबर 18 पे बेटा आपके पास जो एक्टिविटीज़ हैं अब हमने वो करनी है। तो सबसे पहले जो आपकी एक्टिविटी है, आपके पास पहली एक्टिविटी है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। यानी कि हमें 3 ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो करेक्ट है हमने उस पर टिक का निशान लगाना है। तो पहले है आपके पास कुरान मजीद के पारे हैं 30। कितने पारे हैं? 30। ये देखिए 30 के आगे हमारे पास ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें ये टिक लगा हुआ है। इसी तरह है जी कुरान मजीद की सूरतें हैं, कितनी सूरतें हैं? 114। इसी तरह 114 के आगे हमने टिक लगाया है, ठीक है। 3 ऑप्शन थे लेकिन करेक्ट कौन सा है? 114 हमने अभी पढ़ा। अच्छा, अब कुरान मजीद नाजिल हुआ रमज़ान में, रबीउल अव्वल में, मुहर्रम के महीने में। कौन से महीने में नाजिल होना शुरू हुआ जी कुरान मजीद? रमज़ान के महीने में। तो हम इस बॉक्स में यूं टिक लगा देंगे, ठीक है। सबसे पहली सूरत कौन सी है? सूरत बकरा है, सूरत फातिहा है, सूरत नास है। तो सूरत फातिहा है सबसे पहली सूरत, ठीक है। तो हम सूरत फातिहा वाले बॉक्स में ये यहाँ पे टिक लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सूरत कौसर कुरान की सबसे छोटी सूरत है, सबसे बड़ी सूरत है, सबसे आखिरी सूरत है। तो कौन सी सूरत है? सबसे छोटी सूरत है। तो हम इसमें भी यूँ टिक लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप आ जाएं जी। आपके पास है ये देखें आयात के नंबर लिखें। आपके पास जो एक्टिविटी है अमली काम में इसके हैं आयात के नंबर लिखें। इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिल रब्बिका वन्हर इन नशाने का हुवल अबतर, इन नशाने का हुवल अबतर, ठीक है। तो हमने इसके नंबर लिखने हैं। तो पहले आप ये देखें, ये इन्ना आतैना कल कौसर ये कौन सी आयत होगी हमारे पास? 1। फसल लिल रब्बिका वन्हर ये कौन सी होगी? 2। तो आप 2 राइट करेंगे। इन नशाने का हुआ लबतर ये हमारे पास होगी 3। तो आप इस तरह से 3 राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है जी कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। आप हर्फ गिन कर बताएं कि कितनी नेकियां मिलेंगी। अब ये देखें अलिफ लाम मीम कितने लफ्ज़ हैं? 3 हैं, ठीक है। तो हर लफ्ज़ पे एक लफ्ज़ अगर हम पढ़ते हैं तो हमें 10 नेकियां मिलती हैं। अब यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं, तो हमें कितनी नेकियां मिलेंगी? 30। तो आप राइट करेंगे 30। अब देखें काफ हा या आइन स्वाद कितने लफ्ज़ हैं? 5 हैं। तो अब हर लफ्ज़ पे 10 नेकियां मिल रही हैं, तो ये 5 है तो कितनी मिलेंगी? 50। इसी तरह अलिफ लाम मीम रा कितने हैं? 4 वर्ड्स हैं, तो हमें कितनी नेकियां मिलेंगी? 40। इसी तरह आ जाएं बेटा नेक्स्ट पेज पे। आपके पास आईना अमल में जो है ये एक्टिविटी छोड़ दें। नेक्स्ट है आपके पास जज़ैल पारों के नाम या नंबर असातिज़ा की मदद से या कुरान मजीद से देखकर लिखें। तो अब पारा नंबर 1 का जो नाम है आपने वो यहाँ राइट करना है, पारा नंबर
30 का जो नाम है वो यहाँ राइट करना है। इसी तरह ये जो है आपने एक्टिविटी खुद करनी है अपने पेरेंट्स की हेल्प से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प से करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सारा काम आप लोगों ने SLS स्टूडेंट्स नीट राइटिंग में करना है, डेट एंड डे मेंशन करनी है। अल्लाह हाफिज़।